एक दूजे के वास्ते। एक बात बता सुन, तुम लड़कियां इतनी इनसिक्योर क्यों होती हो? वो इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने दिल की सारी बातें कह जाती हैं और तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। तो शायद वो के चक्कर में फुल मेस्ड अप हो जाती है। तो और क्या करें अब, हम लड़कों से इतनी पटापट नहीं होती। अरे पर जेस्चर से तो जता सकते हो ना। अब जैसे आज अंकल आंटी आए हैं तो मिलवा दो देविका को उनसे। वो रॉन्ग आइडिया लग जाएगा उसे, और ये बहुत जल्दी है। अरे बाबा एज ए फ्रेंड इंट्रो करवा दो। देविका को इम्पोर्टेंट फील होगा, मतलब कि वो इम्पोर्टेंस के लिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हारी स्पेस। अब ये फ्राउन हटाओ और पीटीएम के बाद मिलवा देना, ओके? लॉजिक तो है इसमें। अभी मिस्ड कॉल मार मार के मुझे मार रही है कि कहीं मैं उसे भूल तो नहीं गया, पर एक बार मिलवा दूंगा तो सिक्योर्ड एंड शांत। हेलो, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। डू इट। तुम कह रही हो तो मेरी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि आप लोग हालचाल पूछने के लिए घर ना आओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। अरे नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर चले ही जाते हैं ना। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। जरूर जरूर। मिशन मीटिंग हो गई? चांस ही का मिला। मुझे जरा मिस्टर बख्शी से मिलना है। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। ऑल द बेस्ट। गटर साहब, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर। आप कैसे हैं? मैं आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे सर। श्रवण! क्लासमेट होगी है ना? कहाँ थे? पता है साहिब और मैं यही बात कर रहे थे ना। तुम कैंटीन में कुछ खा पी रहे थे ना ग्राउंड में चिल कर रहे थे। हम यही सोच रहे थे और यहाँ हूँ मैं मम्मी पापा के साथ। हाय आंटी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। वाह अंकल, आप ऐसे, अभी तो ये इतना हैंडसम है। मम्मी पापा, देविका माय क्लासमेट। बस क्लास में? और मेरी फ्रेंड भी है, जैसे कि सुमन, अनीश, साहिब। अच्छा, अगर सब सेम है तो अब से तुम कॉफी पीने सुमन के साथ जाना और स्कूल बंक करके मूवी देखना अपने फ्रेंड अनीश के साथ। और बस मम्मी पापा थक गए हैं, उन्हें लेके जाना है। बट रिमेम्बर, अगर अब से फ्रेंड कह के इंट्रो करवाओगे तो एटलीस्ट स्पेशल फ्रेंड कहना। स्पेशल फ्रेंड। हाँ ओके, चल बाय, सी यू। अरे आंटी अंकल को स्कूल का टूर तो करवा दे। आप लोग पहली बार ऐसे आए हैं। नहीं नहीं पुत्र, सानू एक ब्याह दे वास्ते शॉपिंग करन जाना सी। आपको पंजाबी एक्सेंट कितना क्यूट है आंटी। ओ मम्मी पापा लेट हो रहे हैं ना, चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि पहले ही काफी लेट हो गया है। नहीं अंकल, श्रवण चलाएगा ना तो समझो यूं पहुंचे। और आंटी, आपको ज्वेलरी लेनी हो ना तो इसी से चूज करवाना। आपको पता नहीं है कि चॉइस कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, आज तो काफी कुछ पता चल रहा है मैनू। हैरानी हो गई ना, मुझे भी हो गई थी जब इसने मुझे ये ब्रेसलेट दिया। सो कूल ना। तू आज तक मेरे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये श्रवण वाला ब्रेसलेट दिखा रही है, कहीं मेरा आइडिया गलत तो नहीं था? सुमन लीड कर रही है तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है ना सुमन? यस सर। मम्मी वो घर जाना, लेट हो रहा, कुछ काम था। चलो हाँ। चलो चलो बाय बाय। बाय बेटा। चलो पापा, चलो। बाय। वही देविका है ना जिसकी उस दिन बात चल रही थी घर, हैं? मैंने कहा ना चलो, लेट हो रहा है। चल।
बे चलेगा भी? आया पापा। अंकल, वैसे स्कॉच या सिंगल मॉल्ट? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अंकल, नेक्स्ट आपका ही बर्थडे आ रहा है ना, तो आपको वही ब्रांड दूंगी जो आपको पसंद है। बेटा वो हम सब बाद में देख लेंगे, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके अंकल। अच्छा, 1 मिनट, सब इधर देखिए। स्माइल। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग वाली सेल्फी। बाय। देविका को अंकल आंटी से नहीं मिलवाना चाहिए था, बेचारा श्रवण। देखिए जी, इतना गुस्सा होने से पहले इसकी गल तो सुन लो। क्यों? जो सुना था वो कम था? समझ में नहीं आया कितना छिचोरा और आवारा है तुम्हारा बेटा? जो मेरा बेटा, आपका बेटा नहीं है क्या? बाइक ला कर दी थी ये सोचकर कि आने जाने में आसानी रहेगी, लेकिन ये लड़कियां घुमा रहा है। वाह, वो भी स्कूल बंक कर, गिफ्ट दिए जा रहा है ला ला के। अरे इतना ही शौक है तो अपने पैरों पर खड़ा हो जा, फिर जितने पैसे लौटाने लौटा ले। लेकिन वो भी कैसे होगा है? पढ़ाई लिखाई पर तो फोकस कर नहीं रहा है, तो करियर क्या खाक बनेगा है? अरे बस बस, शांत। मैडम जी कह नहीं रही थी कि पढ़ाई करता है, ध्यान देता है, होशियार है। और जी मैडम ने बहुत बड़ी बात कर दी, इसलिए तो जाकर इसने अपने स्पेशल फ्रेंड से कहा कि मेरा बाप शराबी है, हैं? मैं शराबी हूँ। ओ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो ना वो बात नहीं समझ पाई होगी ठीक से। ओहो प्लीज यार कविता, घटिया बातों में इसका साथ मत दिया करो प्लीज। पढ़ा लिखा गवार है ये, देखो इसको। सोचा आर्मी स्कूल में भेजेंगे तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। और भाई साहब, ये आपकी उम्र है ये सब करने की, हैं? जो आप कर रहे हो। मुझे सिग्नल ऑन हो गया। You know what? धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं का रियल मतलब मुझे आज फील हुआ है। एंड फील क्या कुछ नहीं बोल दिया उस देविका ने मम्मी पापा के सामने। सबका राइट रॉन्ग अलग होता है श्रवण, और वो अपने अपने घर के माहौल पे डिपेंड करता है। फिर तो मेरे और उसके माहौल में ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फर्क है, क्योंकि मैं तो ठहरा बिंदास और फ्रेंड टाइप का लड़का, और ये अरे अब दो लोगों में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है? पसंद? हाँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ तो पसंद होगा ना। वैसे देखा जाए तो ग्रेड 1 की लड़की है वो, ऊपर से हॉट भी है। इस टाइप की लड़कियां इजीली पटती नहीं किसी से, मुझसे पट गई। एंड यू नो व्हाट, उसकी वजह से आज टशिंग भी मेरा स्कूल में। बस शेम ऑन यू श्रवण, तुम्हें लड़कियों में उनकी क्वालिटीज की जगह ये सब दिखाई देता है कि वो ग्रेड 1 की है, हॉट है। तो और क्या देखूं? हाँ, कि पाइथागोरस के थ्योरम कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वाओ, फिजिक्स का E = mc² में मैं ऑलरेडी पागल हो गया हूँ। तू भी ना यार सुनो। ये सब बहुत ही सुपरफिशियल बातें हैं श्रवण। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड में क्या पसंद है? वैसे तो सब टॉपर्स ही होंगे, राइट? रॉन्ग। रियली? मतलब बैक बेंचर्स भी? लिसन, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुनो, तुम ना बोरिंग की बोरिंग ही रहोगे हमेशा। जी नहीं, I mean, हाँ मेरे भी क्रशेज रहे हैं, पर मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया कोई कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तो चलो तुम मुझे बताओ कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने से पहले उसमें क्या देखना चाहिए? कोई ऐसा जिसे देखते ही चाहे आप उससे कितना भी गुस्सा हो या आपका कितना भी मूड ऑफ हो ना, मन अपने आप काम डाउन हो जाए। जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे, जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की।
चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम। वाह यार, तुमने तो अच्छी खासी रिसर्च की हुई है। रिसर्च नहीं, देखा है अपने घर पे। वैसे मैं तो दूर दूर तक उस टाइप का नहीं हूं ना। I mean, देविका के साथ। इसीलिए कल तुम मुझसे सीधा सीधा बात करोगे और बाकी स्टूडेंट्स के सामने शो ऑफ करने के लिए ना उसे हर्ट करना बंद करो। यार देखो, हर्ट तो उसे होना ही है, तो जब टाइम आएगा तब। बिल्कुल नहीं। और जब मैंने तुम्हें उसे अंकल आंटी से मिलवाने के लिए कहा, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? यार मैं तो जाके उसे सब कहने वाला था, बट उसी टाइम में मुझे कंचन मिल गई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें स्वीट एंड सेंसिबल टाइप का लगता हूँ, तो मैं अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। मैं इतने सारे इडियट्स के बीच में कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। हद है सुनो, तुम तो कभी अप्रिशिएट करती ही नहीं मुझे। सिर्फ सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने इतने एफर्ट किए, वो भी दिखावे वाले नहीं, सच्चे वाला एफर्ट किया था मैंने। ओहो, चलो ओके, आई एम सॉरी। वैसे मेरा ये बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर तुम उसे असली में लाइक नहीं करते हो ना, तो कल ही उसे जाके बता दो, पर पोलाइटली। और देखो, मैं हमेशा गुस्से में नहीं रहती, स्माइल भी करती हूँ। गुड, चलो गुड नाइट अब। गुड नाइट। सोमो और सोमो वाली पसंद, दोनों ही कितने अच्छे हैं ना। काश ये दोनों मेरे हो पाते। कोई ऐसा जिसे देखते ही चाहे आप उससे कितना भी गुस्सा हो या आपका कितना भी मूड ऑफ हो ना, मन अपने आप काम डाउन हो जाए, जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे, जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की, और चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम। ये सारी बातें तो मुझे सुमन के साथ फील होती हैं, तो क्या सुमन ही वो लड़की है? रिलेशंस एग्जाम्स की तरह नहीं होते कि ओवरनाइट पढ़ा और मार्क्स आ गए। पूरे साल हार्डवर्क करना पड़ता है। नहीं श्रवण, कोई हड़बड़ी नहीं, ये सुमो का मामला है। जब तक श्योर नहीं होता ना, तब तक कोई एक्शन नहीं। गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग देवराज। छुट्टी में भी आराम नहीं करना? अरे खाली बैठे बैठे मुझे और इसको जंग लग जाए, इससे पहले पहले मैंने सोचा एक्शन ले लूं। चाय पियोगे एक कप? अरे ये हुई ना बात, अभी आता हूं मैं। आ जाओ। उसमें बादाम डालना ना, मजा नहीं। जी कितनी मीठी मीठी धूप निकली हुई है ना। बिल्कुल। चाय पी लो। अरे आप भी ले आए? वो करण साहब ने बुलाया घर पर, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, उठ गया तू? नींद पूरी हुई तेरी? थोड़ी और अंगड़ाई ले ले, सोते सोते थक गया होगा। कभी सुबह उठकर पढ़ाई करता हुआ दिखाई दे सकता है मुझे? हाँ, चल करण साहब के घर चल, शायद चाय पे ही कुछ सीख ले उनसे। आजा चल। पापा चाय पे क्या सीखूंगा पापा? पापा वो सुबह सुबह चाय पी के उल्टी आती है मुझे। शर्म आती है? फौजी कॉलोनी में लेकर आया हूँ तुझे, ताकि आस पड़ोस के लोगों से घुल मिल के कुछ सीख लेगा, लेकिन नहीं, तू घर पर ही घुसा रहा है। ठीक है? वैसे एक बात तो है, भाई साहब की दोस्ती एकदम पक्की है कर्नल साहब से। बस एक बार बुलाया और चल दिए। वो तो है भाई। जिसकी एक आवाज सुनते ही
बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे। सुमन वाला प्यार। और ये अजीब सी वियर्ड लड़की है कहाँ? पापा, हाँ आप ठीक कह रहे थे। मैं भी साथ में चलता हूँ। बस 2 मिनट ब्रश करके आया, ठीक है? आजकल की जनरेशन बड़ी कंफ्यूज रहती है यार। चलिए पापा। पापा, मैंने सोचा कि आर्मी स्कूल में एडमिशन ले ही लिया है तो कर्नल अंकल से थोड़ा डिसिप्लिन सीख लूं। आज पहली बार 2 मिनट नूडल की तरह तैयार हो क्या आ गया? पापा, वो कर्नल अंकल की विजडम वाली बातें सुनने की बहुत जल्दी थी मुझे, तो इसीलिए। चाय ठंडी हो रही होगी, चलिए ना पापा। चल। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह। बस पीटीए में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर तारीफ के कुछ शब्द पहली बार सुना है इस नालायक के बारे में। कम से कम बेचारे को नालायक तो मत कहिए अब। बिल्कुल, आर्मी स्कूल ज्वाइन करने का कुछ असर तो दिख ही रहा है, राइट श्रवण? हाँ हाँ, असर तो दिख रहा है। इसे ऐसे टैलेंटेड और हेल्पफुल क्लासमेट्स जो मिले अंकल। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि श्रवण को तुम्हारी जगह एक्सचेंज कर दूं। नहीं, ये ऑफर नहीं है। अच्छा पापा, हमें थोड़ी देर में जाना है, तो स्कूटी एकदम परफेक्ट है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो इन हाउस मैकेनिक है ना। तब थैंक यू, आपको टेस्ट ड्राइव के बाद ही मिलेगा। डन। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। भाई साहब, नाश्ते का वक्त है, आप लोग नाश्ता करके जाइएगा। तो वेस्ट का काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, और सच पूछिए तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी तेजी से सब हो जाएगा। अच्छी बात है। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। जरूर जरूर। क्या हुआ भाई साहब? वो चीनी थोड़ी कम है। हम लोग थोड़ा कम पीते हैं, मैं मंगवा देता हूँ। डमरू, चीनी मैं लेकर आता हूँ ना। सच अ नाइस बॉय। प्रीतबल सनी। हाँ? वो पापा को चीनी चाहिए थी। ला भाई, ये बोझ मुझे उठाने दे। तुमने तो बड़ी स्मार्टली पूरा क्रेडिट ले लिया। तुम हो इसीलिए बदल रहा हूँ। 100%। मेरे साथ रह के तुम थोड़े शांत, थोड़े पोलाइट, थोड़े जेन्युइन टाइप हो रहे हो, समझे? तुम स्क्रैचिंग ढूंढो।
यानी अच्छाइयां मेरे अंदर पहले से थी, तुम बस कुरेद कुरेद कर निकाल रही हो। देविका से बात की? नहीं यार, एक्चुअली मैंने सोचा उसे फेस टू फेस बात करूं। फोन पर बात करना डिसरिस्पेक्टफुल सा होगा, रूड टाइप, और उस वजह से जितना हर्ट होना होगा ना उससे ज्यादा हो जाएगी वो। जब से तुम मिले हो तब से पहली बार तुम्हारी बात सुन के इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। हाय, इतना टाइम लग गया। एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। जो मन में है बोल दूं, आफत तो नहीं मचा देगी। फिर से नाराज हो गई तो क्या हुआ? शेर है तुम, दोबारा मना लियो। चल बोल ही देता हूँ।